पूर्ण कर कामना, श्वेत पद्मासना पूर्ण कर कामना, द्युति निराली सारे बालक हैं तेरे सवाली। श्वेत पद्मासना पूर्ण कर कामना, द्युति निराली सारे बालक हैं तेरे सवाली। अम्ब सम्मति प्रदात्री तुम्ही माँ, वीणा पुस्तक धारिणी तुम्ही माँ। अम्ब सम्मति प्रदात्री तुम्ही माँ, वीणा पुस्तक धारिणी तुम्ही माँ। हंस कर वाहना मिटे तम वासना, हंस कर वाहना मिटे तम वासना, वीणा वाली सारे बालक हैं तेरे सवाली। श्वेत पद्मासना पूर्ण कर कामना, द्युति निराली सारे बालक हैं तेरे सवाली। मन की वीणा को झंकृत करो माँ, शब्द मेरा अलंकृत करो माँ। बहुत सुंदर। मन की वीणा को झंकृत करो माँ, शब्द मेरा अलंकृत करो माँ। सुर मुनि वंदिता हरो अज्ञानता, सुर मुनि वंदिता हरो अज्ञानता, नाद वाली सारे बालक हैं तेरे सवाली। श्वेत पद्मासना पूर्ण कर कामना, द्युति निराली सारे बालक हैं तेरे सवाली। बहुत सुंदर। जी जी जी, दोनों देख लो, जो ज्यादा बढ़िया उसको यहाँ से। हेलो, एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत ही प्यारी आवाज, बहुत प्यारा लहजा, बहुत सुंदर प्रस्तुति। माँ सरस्वती की आराधना से आप सबको जोड़ रही थी आदरणीय नीलम तिवारी जी। वास्तव में बहुत ही प्यारी आवाज, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और आदरणीय गुरुदेव जी का आदेश कि माइक को लेकर है। वास्तव में माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, चाहे ये वाला हो चाहे वो वाला है, वो माइक दोनों बहुत सही है। अच्छा, माइक इतना अच्छा बोल रहा है जैसे हमारे माइके से आया हो। हाँ, नहीं बड़ी बड़ी समस्या आ जाती। इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है, कब साथ छोड़ दे कोई गारंटी है कहा। जैसे एक बार हमारे पड़ोस के जुम्बन मियाँ चच्चा आए, कहा यार बाबा रामदेव के चक्कर में मेरे अब्बा जान चल बसे। हम कहीं बाबा के चक्कर में ले गए। कहीं सुबह टेलीविजन टीवी पर मेरे अब्बा जान अनुलोम विलोम प्राणायाम देख रहे थे। अब इतने में बाबा ने कहा सांस खींचो। मेरे अब्बा जान सांस खींच लिए, उनको पता नहीं था छोड़ना कैसे है। अब इतने में लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो वो खींचे रहे 10-15 मिनट तक। जब 10-15 मिनट तक खींचे रहे, कुछ देर के बाद अल्लाह मियां ने उनको खींच लिया। कहीं कहीं मामला खींचा, तब एक जोरदार तालियां हो जाए। आइए, वाणी वंदना के बाद ये मंच बहुत ही समृद्ध है और गंगा जमुनी तहजीब के एक ऐसे शायर हमारे बीच में डॉक्टर सबरेज अहमद जी हैं और हम लोग वास्तव में ये जमुना पार महोत्सव मना रहे हैं। गंगा पार से भी लोग हैं। वास्तव में पूरा ये गंगा जमुनी तहजीब ये मंच, मैं एक बार पुनः इस विद्यालय परिवार के आदरणीय प्रिंसिपल महोदय श्री मनीष तिवारी जी, आदरणीय कमला शंकर जी, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पंडित शोभनाथ शुक्ल जी और मुख्य अतिथि आदरणीय पूर्व प्रिंसिपल मिस्टर गेंदा सिंह जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के आज इसका संयोजक आदरणीय जितेंद्र जलद जी, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सीधे डॉक्टर सबरेज अहमद को आपके बीच में प्रस्तुत करूं। इन पंक्तियों से कौमी एकता का जहां ये मंच है, जहां पे गंगा जमुना तहजीब ये जमुना महोत्सव एक वास्तव में अपनी माटी परिपाटी को लिए एक लोक संस्कार को जिंदा रखता है, तब मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। शेर सिंह
खान कहते हैं, शेर सिंह खान कहते हैं, दो जिस्म एक जान कहते हैं, आपस में हम लोग यहाँ जो मिलजुल कर बैठे हैं इसी को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। या राजेश राही की इन 4 पंक्तियों से मैं आदरणीय जनाब डॉक्टर सबरेज अहमद को दावते सुखन देता हूं, इन पंक्तियों के माध्यम से कि भजन गाने यहाँ जब जब भी रसखान आते हैं, भजन गाने यहाँ जब जब भी रसखान आते हैं तो मंदिर में मंजर देखने चलकर खुद भगवान आते हैं। उस गांव को फिरका परस्ती कभी छू नहीं सकती जहां राम की मूरत बनाने रहमान आते हैं, जहां राम की मूरत बनाने रहमान आते हैं। माइक पर आदरणीय डॉक्टर सबरेज अहमद जी, उनके सम्मान में एक जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर सबरेज अहमद। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। अभी हमारे सर जी जी स्वागत। सर जी ने कहा तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे वतन को तू जन्नत बना दे या मौला। हाँ, मेरे वतन को तू जन्नत बना दे या मौला, अमन के फूल चमन में खिला दे या मौला, भुला दे शिकवे गिले सब हिंदू मुसलमान सभी। हाँ, भुला दे शिकवे गिले हिंदू मुसलमान सभी, सभी को प्यार से जीना सिखा दे या मौला। वाह वाह वाह, सभी को प्यार से जीना सिखा दे मौला। हाजिर करता हूँ इरशाद कि हृदय में बसा लीजिए तुलसी के राम को। ध्यान चाहूंगा, गुरुजनों का आशीर्वाद की कामना रहेगी। हृदय में बसा लीजिए तुलसी राम को, हृदय में बसा लीजिए तुलसी के राम को, इकबाल जैसे शायर के उस इमाम को। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझता है उनको इमामे हिंद। ये इकबाल ने कहा था। इसलिए हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है कि हृदय में बसा लीजिए तुलसी के राम को, इकबाल जैसे शायर के उस इमाम को। और हर शाम प्रभु नाम का एक दीप जला कर जप लेना थोड़ी देर श्री राम। वाह 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 वाह, जय जय। जप लेना थोड़ी देर श्री राम नाम को। बहुत रामायण के जनक महर्षि वाल्मीकि जी पर पढ़ना चाहता हूँ। अशोक भैया ने कहा कि और डॉक्टर साहब चाहे जो पढ़े, समय की अपनी सीमा है, वो अलग बात है। सीमा पार करके सीमा हैदर जो है यहाँ आ गई। केवल मैंने एक शेर पढ़ा है कि रच के रामायण सारा जग महकायन, और संस्कृत में वाल्मीकि राम गुण गायन। संस्कृत में वाल्मीकि राम गुण गायन, संस्कृत में वाल्मीकि संस्कृत भाषा के कीर्तिया बढ़ायन। संस्कृत में वाल्मीकि राम गुण गायन, संस्कृत में वाल्मीकि डाको रत्नाकर बन के रोकत रहे रास्ता। डाकू रत्नाकर बन के नारद मुनि के रोकन तो दिखाई गवा रास्ता। दो रास्ता है, देखिएगा
कि डाको रत्ना कर बन के रोकत रहे रास्ता, नारद मुनि के रोकन तो दिखाई गवा रास्ता। मारा मारा कहत कहत अरे राम रस पायन, रच के रामायण सारा जग महकायन, रच के रामायण। किसान है जय जय, सबसे प्यारा देश हमारा, सबसे ऊंची शान है। हाँ। भारत माँ की गोद में खेले हम सबका अरमान है। वाह, वाह। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे प्यारा देश हमारा, सबसे ऊंची शान है। भारत माँ की गोद में खेले हम सबका अरमान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंद देखिए। जब भी लेना पाक इरादे छुप छुप करके वार किया, भारत के वीरों ने उनको चुन चुन करके मार दिया। जब भी लेना पाक इरादे छुप छुप करके वार किया, भारत के वीरों ने उनको चुन चुन करके मार दिया। भारत का जाबाज सिपाही भारत माँ की जान है। सबसे प्यारा देश हमारा, सबसे ऊंची शान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बंद केवल और पढ़ूंगा। स्वागत स्वागत। आप लोगों ने ब्रिगेडियर एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। वंदे मातरम का बहुत ही प्यारा गीत माइक पर डॉक्टर शबरेज अहमद। ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद का नाम सुना होगा ना? जी जी। ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद के जैसा वीर जवान बने। वाह। ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद के जैसा वीर जवान बने। जब भी जरूरत पड़ जाए तो फौलादी इंसान बने। जब भी जरूरत पड़ जाए तो फौलादी इंसान बने। भारत माँ तेरे ही खातिर अब हम सबकी जान है। सबसे प्यारा देश हमारा, सबसे ऊंची शान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आपके बीच में थे आदरणीय डॉक्टर शबरेज अहमद जी। वंदे मातरम का गीत लेकर आपके बीच में। और वो पीछे बच्चे, आप लोग चपर चोचो ना करें, डू नॉट चपर चोचो। हाँ, आप लोग अब इतना शांति से बैठे, ऐसा लगे जैसे अभी आप पैदा ही नहीं हुए हैं। हाँ, कतई इतना अच्छा वंदे मातरम देश की आन बान शान के लिए। तब मैं अपने हिंदुस्तान के लिए इन चार पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं कि लबों पे हम अपने गीता कुरान रखते हैं। लबों पे हम अपने गीता कुरान रखते हैं। हर धर्म, हर मजहब का मान रखते हैं। हमारे जिस्म से आती है वतन की खुशबू। हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। एक बार प्रेम बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और आइए, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब ने शुरुआती दौर में ही बहुत ही अच्छा गीत वंदे मातरम का आपके बीच में प्रस्तुत किए। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं थोड़ा सा मिजाज आप सबका बदल दूं, क्योंकि हास्य के एक ऐसे हमारे बीच में हास्य छोटी व्यंग छड़िकाओं से आपके दिलों में उतर जाएंगे। हास्य के पूर्वधा गंगा पार से चलकर हमारे बीच में अनुज भाई धनंजय शाश्वत जी हैं। तो मैं थोड़ा सा भूमिका बना दूं, बच्चे भी अट्रैक्टिव हो जाएं। वो बच्चे उधर थोड़ा सा, बेटा मुश्किल से 1 घंटे का टाइम आपका लिया जाएगा। उसके बाद आप कंसंट्रेट होके, कोई भी जब तक आप चीज को एकाग्रता से नहीं सुनेंगे तो ये शब्द ओम होता है। एक शब्द अगर स्लीप हो गया, कभी कभी मात्रा फिसल गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लिखना है जमींदार, पता चला डस्टर वहां से मात्रा हट गया, जमादार।
तो शब्द शब्द एक एक शब्द में कविताएं होती हैं। शब्द आज भी हिंसा की तरह तपता है, शब्द कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है। शब्द टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले, रक्त फरमा हूं मगर कोई कन्हैया तो मिले। मुंतजिर है किसी नानक किसी सृष्टि के लिए, शब्द जिंदा हो जाएगा मगर कोई ईसा तो मिले। इसको वंशी में समो दो तो नगमा हो जाए, शब्द को कृष्ण जो मिल जाए तो ये गीता हो जाए। शब्द को कृष्ण जो मिल जाए तो ये गीता हो जाए। यहाँ पर बैठे हुए सभी मुच्छ वाले गैर मुच्छ वाले दोनों लोगों को मैं बराबर प्रणाम करते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान में मुच्छ 5 प्रकार की पाई जाती है। जो लोग ऐसे ऊपर आंट के रखते हैं उसको उच्च मुच्छ कहा जाता है। हमारी तरह इसे जो नीचे रखते हैं इसको नीच मुच्छ कहा जाता है। जो लोग बहुत थोड़ा हल्का रखते हैं उसको कुछ मुच्छ कहा जाता है। सरदार पंजाबी की तरह जो पूरा गाल भर के रखते हैं उसको गुच्छ मुच्छ कहा जाता है। अब जिस कवि को मैं आमंत्रित करूंगा वो कतई नहीं रखते हैं, पूरा जिला खारिज है, क्लीन सेफ है, पूरा सफा चट रहता है, उसको छुच्छ मुच्छ कहा जाता है। तो उच्च मुच्छ, निच मुच्छ, कुछ मुच्छ, गुच्छ मुच्छ, उच्च मुच्छ। तो मैं मुच्छ और सभी ये भी आ गए भाई बेगाना जी, ये राम बाबू आपकी मुच्छ देखकर वो मुच्छ की बात आ रही थी। अब मुच्छ प्रकट हो गई, एक जोरदार तालियां हो जाए मुच्छ प्रकट होने के कारण। आइए इन पंक्तियों से मैं सीधे धनंजय शाश्वत को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं। इन पंक्तियों से मैंने उनको आमंत्रित कर दिया कि न हंसिया का दौर है न खुरपी का दौर है, अपने से खींच लो सेल्फी का दौर है। न हंसिया का दौर है न खुरपी का दौर है। आदरणीय मोहिनी श्रीवास्तव जी मोबाइल में व्यस्त हैं, तब मैंने कह दिया न हंसिया का दौर है न खुरपी का दौर है, अपने से खींच लो सेल्फी का दौर है। लड़का लड़की में अब कोनो अंतर नहीं, दोनों को तनी बड़ी बड़ी जुल्फी का दौर है। न हंसिया का दौर है न खुरपी का दौर है। माइक पर धनंजय शाश्वत जी आए, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। धनंजय शाश्वत। धन्यवाद आदरणीय अंजना जी, आपने हमको बड़े अच्छे समय पर उठाया। भगवान भोलेनाथ ऐसे आपको भी उठाएं जी। तरक्की में हम गलत बिल्कुल नहीं सोच सकते बच्चों, ये भी हमारे गुरु हैं और हमसे 4-5 साल पहले शुरू हैं। जी जी जी, इनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। तभी कहा गया है ये जो दुश्मन मेरी जान के हैं, ये जो दुश्मन मेरी जान के हैं उसमें आधे से ज्यादा तो मेरी खानदान के हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, बाबूजी सोमनाथ शुक्ला जी, श्रीवास्तव जी, बाबू साहब गेंदा जी, आपको सभी को प्रणाम करता हूं। जितने लोग बैठे हैं, कई कलाकार बंधु भी हैं, अध्यापक भी हैं। सर, आपके सर में आगे बाल नहीं है, जैसे हमारे गुरु बेशरम पगड़ी बांध के काम चला रहे हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका चेहरा कहां तक है। सुबह जब आप शीशे में देखेंगे तो आपका जब किसी की पत्नी सर पर हाथ फेरती है अच्छा, तो सर के बाल गिरते हैं। हाँ, और जब किसी की माँ हाथ फेरती है तो आप हमको देख सकते हैं। नहीं, आपका तो इतना घना बाल है, हमको लगता है पूरे मोहल्ले वालों ने फेर दिया है। हाँ, आपका बाल इतना घना। हेलो, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान कवियों के सम्मान में 4 पंक्तियां बर्दाश्त करें। स्वागत। हेलो। कि मंच पर जो तोप है, कि मंच पर जो तोप है वो बाद में दगेंगे, पर 12 बोर वाला ये हथियार देख लीजिए। और कोबराए ना कोंडा जैसे बैठे विषधारी यहाँ, पनडुब्बे सांप की फुफकार देख लीजिए। पनडुब्बा। अब विष की बरांडी और रम वाले बुत यहाँ, ठर्रे वाले लौंडे की हुकार देख लीजिए। और दीजिए आदेश आज विनय कर जोर कहूं, छोटा सा कवि हूं सरकार देख लीजिए। वाह वाह, स्वागत। प्रणाम करता हूं। भी संतोष भैया के साथ हम लोग बनारस गए, मोहिनी जी भी साथ थी। ये लोग बैठक में उपस्थित थी। हम लोग चले गए गंगा स्नान करने। अच्छा। गंगा स्नान करने गए, जैसे डुबकी लगाए, मोबाइल पर्स कपड़ा सब चोरी। हाँ। हम कहे संतोष भैया घर कैसे चला जाएगा? कहें कि धनंजय जी
200 मीटर आगे एक बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है कि डूबने वाले को बचाने वाले को मिलेगा 2000। अच्छा, आप डूबो हम आपको बचाएंगे, 2000 मिलेंगे, खाते पीते चल देंगे। हमके भैया ठीक है, हम डूबने लगे। हमके संतोष भैया बचाओ, हाँ। थोड़ा और नीचे जाओ। हमके संतोष भैया बचाओ, कहे थोड़ा और नीचे जाओ। हमके संतोष भैया बचाओ, कहे थोड़ा और नीचे। सही सही डूबने लगे। सही सही जब हम डूबने लगे तब हमके संतोष भैया आप तो बचाओ, कहे बिल्कुल ना बचाओ। हमके क्या हुआ, कहे 500 मीटर आगे एक बोर्ड और लगा है। हमके उसमें क्या लिखा है, कहे उसमें लिखा है लाश निकालने वाले को 5000। वाह वाह, समझ गए थे, जोरदार तालियां। हाँ हाँ, लाश निकालने वाले को मिलेगा 5000। अब इस तरह की जब विडंबना हो, जब इस तरह के मित्र हो, तब गुरु बेशरम लिखते हैं कि कितना खड़ा करी थी मूला बेड़ा ही रहा था। अच्छा, कितना खड़ा करी थी मूला बेड़ा ही रहा था, और पेड़न के बीच महापुरुष रेड़ा ही रहा था, और लंठन के दोस्ती बेशरम कुकुर के पूंछ कितना करी थी सोच मूला टेढ़ा ही रहा था। वाह वाह वाह, कितना करी थी सोच ही मूला रहा था, टेढ़ा ही रहा था। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं आप सभी को। समय की सीमा है, समय की सीमा है। नाना जी बात कर रहे थे, तब मैंने कहा वहां तो मुझे सीमा हैदर की याद आ गई। अच्छा, पाकिस्तान वाली सीमा की। जी। कि भारत का माने ऐसे बढ़ा विश्व में, हर कोई मैत्री मिठाई भेजने लगे, और विश्व ख्याति तब मिली जब कोरोना काल में सबको कोरोना की दवाई भेजने लगे। और एक मदद यदि किया कभी भारत ने, एक के बदले सवाई भेजने लगे। और अवैध बम असला भेजते थे पाक वाले, अब तो अवैध लुगाई भेजने लगे। इस तरह की विडंबना है, इस तरह की विडंबना है। 25 मार्च को नाना जी यहाँ अपने यहाँ मनाया जाता है गौरैया दिवस। बच्चे हैं, स्टूडेंट है संतोष भैया, इसलिए अपने औकात में रहना है। 25 मार्च को अपने यहाँ गौरैया दिवस मनाया जाता है। केवल सोशल मीडिया पर लंबे लंबे पोस्ट। तब मैंने कह दिया कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं, वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं, बेवजह दिल वो हमारा तोड़ दे रहे हैं। और मुर्गा नोचे बिना जिनका बीतता न दिन, गौरैया बचाओ अभियान पे अब जोर दे रहे हैं। वाह वाह, यथार्थ सच्चा व्यंग, गौरैया बचाओ अभियान पर जोर दे रहे हैं। हमारे यहाँ जितेंद्र जलद जी जैसे पता नहीं कितने ऐसे गरीब हैं जो हर महीने की 10 तारीख को राशन पर कोटे में राशन लेने के लिए ये 10 लाख की कार लेकर जाते हैं हर महीने की 10 तारीख को। तब मैंने वहां से लिख दिया कि जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर राह ले रहे हैं, जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर राह ले रहे हैं, कार तेजा राशन हर माह ले रहे हैं। और मैं कैसे मान लूं कि बेरोजगारी है बहुत, जब मुर्दे भी मनरेगा से तनख्वाह ले रहे हैं, जब मुर्दे भी मनरेगा से तनख्वाह ले रहे हैं। बड़ी विडंबना है, अपने यहाँ जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। एक व्यंग की रचना नाना जी देखें, लेकिन वहां से 4 पंक्तियां संतोष भैया मैंने पढ़ दी कि सेवा से भले खुश है पर अब रूठती नहीं। हाँ। सेवा से भले खुश है पर अब रूठती नहीं, पर ये न मान लेना अब कि अब वो कूटती नहीं। अच्छा। और जब तक सुबह में बीबी मारे न 4 लात, कम वक्त मेरी नींद भी अब टूटती नहीं। कम वक्त मेरी नींद भी अब टूटती नहीं। तब मैंने वहां से पढ़ दिया कि मेरे एक पड़ोसी ने मुझे सुबह सुबह चाय पर बुलाया, मेरे एक पड़ोसी ने मुझे सुबह सुबह चाय पर बुलाया। मैं सज धज कर जैसे ही मोड़ तक आया, एक काले कुत्ते ने मुझे दौड़ा लिया। अच्छा, एक काले कुत्ते ने मुझे दौड़ा लिया। मैं मुड़ा भागते कदम घर की ओर बढ़ा लिया। हाँ। बीबी घबरा कर पूछिया जी इतना क्यों हाँप रहे हो, बीबी घबरा कर पूछिया जी इतना क्यों हाँप रहे हो, हुआ क्या जो डर से इतना कांप रहे हो। हाँ। मैं कहा वो आगे मोड़ पर एक काले कुत्ते ने। अच्छा। इतने में बेटे ने बीच में टोक दिया। हाँ। कि मम्मी बहन ने किताब फाड़ दिया। मैं फिर बोलना शुरू किया कि वो आगे मोड़ पर एक काले कुत्ते ने। इतने में बेटी ने बीच में रोक दिया कि नहीं नहीं मम्मी, भाई ने मेरा बाल उखाड़ लिया। अच्छा। बीबी झल्लाई, बोली नाच पीटो, थोड़ी देर तो घर में शांति रहने दो। हाँ। तुम दोनों चुप रहो, पहले मुझे कुत्ते की बात सुनने दो। वाह वाह वाह, पहले कुत्ते की बात सुनने दो। तुम दोनों चुप रहो, पहले मुझे कुत्ते की बात सुनने दो। इस तरह की इज्जत ये कभी
वगैरह अपने घर में पाते हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। कुछ सार्थक पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है और बिना देर किए दुकान वाले से कहती है, एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है और बिना साड़ी लेकर वो महिला दुकान से चली जाती है। कुछ देर बाद वहीं नौकरानी आती है, कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है, कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है, मालिक के बेटे की शादी है, बहू को देना है। और ये सब देखकर दुकानदार एकदम मौन है, ये सब देखकर दुकानदार एकदम मौन है। वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है। वाह वाह वाह, सोच रहा है असली धनवान कौन है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। एक आखिरी पंक्ति की रचना पढ़ता हूँ। एक आखिरी पंक्ति की रचना आप देखें कि मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा। मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा और दुनिया में किस तरह से मेरा नाम करेगा। बेटे ने कहा देखना पापा, एक दिन मैं बड़ा लायक बनूंगा, सलमान गोविंदा शाहरुख सा नायक बनूंगा, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर फिल्में बनाऊंगा, शोहरत के साथ साथ पैसे भी कमाऊंगा। मैंने कहा बेटा मैं नहीं चाहता तू नाचे और ठुमका है तो भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान बने। अच्छा, आजकल के युवाओं में एक ट्रेंड हो गया, अपनी माता जी को कहेंगे क्या अम्मा, करे अम्मा, और ससुराल फोन लगाएंगे तो गुरु कहेंगे हाँ माता जी। हाँ, मतलब सब कुछ ससुराल वाले, मतलब कि ससुराल वाले सब कुछ हो गए, अपने घर वाले ऐसी तैसी जाए। ससुराल को जब साढ़ू भाई से ज्यादा साढ़ू पर विश्वास करने लगे तब मुझे लिखने की आवश्यकता पड़ती है कि ससुराल को अपने हम शिवाला कहेंगे। अच्छा, ससुराल को अपने हम शिवाला कहेंगे, साली को भी अपने मधुबाला कहेंगे, और बीबी को अपने अब मैं कहता हूँ धर्म पत्नी, साले को भी अब कल से धर्मशाला कहेंगे। वाह, साले को भी अब कल से धर्मशाला कहेंगे। इस तरह की विडंबनाएं हैं। अंजना जी 25 दिसंबर को अपने यहाँ क्रिसमस डे मनाया जाता है। 26 दिसंबर को जो हुआ वो शायद हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, वो इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। तब मैंने 4 पंक्तियां पढ़ दी और उसी से अपना स्थान लेता हूँ कि बाहरी लोगों के हम मुरीद हो गए, कि बाहरी लोगों के हम मुरीद हो गए और क्रिसमस डे पर लाखों के खरीद हो गए, और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को भूल गए हम जो भारत की आन के लिए शहीद हो। भारत की आन के लिए बहुत 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 प्रणाम। एक जोरदार तालियां आपके बीच में थे भाई धनंजय शाश्वत जी। आपको गुदगुदाया, हंसाया, रिझाया, तमाम छोटी छोटी व्यंग्य क्षणिकाओं से आप तक पहुंच रहे थे। और हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गुरुदेव जगदम्बा प्रसाद शुक्ल जी का आगमन हुआ। मंच पर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए गुरुदेव बेसरम जी, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। और हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय जीपी सिंह जी का भी आगमन हुआ है। मैं चाहता हूं गुरुदेव उनका भी सम्मान होना है। आदरणीय जीपी सिंह जी। और एक जोरदार तालियां आनी चाहिए आप सबके बीच से धनंजय शाश्वत के लिए। वास्तव में कि दुकानदार मौन है कि असली धनवान कौन है, तब वास्तव मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। शुगर बीपी भी उसे नपवानी पड़ी, जहां से बात धनंजय शाश्वत ने छोड़ा है आप तक मैं पहुंचा रहा हूं कि बीपी शुगर भी उसे नपवानी पड़ी, उम्र सारी दवा पे बितानी पड़ी। बीपी शुगर भी उसे नपवानी पड़ी, उम्र सारी दवा पर बितानी पड़ी। थक कर चैन से नौकर सो गया, नींद की गोली तो मालिक को खानी पड़ी। थक कर चैन से नौकर सो गया, नींद की गोली तो मालिक को खानी पड़ी। तब मुझे ओम शर्मा ओम की वो पंक्तियां याद आती हैं कि फकीरों के लिए घर में कहां सुख चैन बनते हैं, फकीरों के लिए कहां घर में सुख चैन बनते हैं। बहाते हैं पसीनों को तभी दिन रैन बनते हैं। अमीरी बस हवाई यात्रा पर नाज करती है, अमीरी बस हवाई यात्रा पर नाज करती है। गरीबी में पले बच्चे मिसाइल मैन बनते हैं, गरीबी में पले बच्चे मिसाइल मैन बनते हैं। आइए इस कारवां को आगे की ओर ले चला जाए। एक बार मैं पुनः आए हुए सभी आगंतुकों का, सभी साहित्य प्रेमियों का एक बार मैं पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और आपने जहां व्यंग्य की क्षणिकाओं को सुना, आइए मैं सीधे हमारे मंच पर एक ऐसे वरिष्ठ गीतकार बैठे हैं, आदरणीय श्री आनंद श्रीवास्तव जी, जो कि एक अच्छे पद से सेवानिवृत्त और इतनी उम्र के बाद भी लगती नहीं है। ये हम लोगों को थोड़ा सा ईर्ष्या भी होता है कि सर ये आप लोग किस कंपनी का बादाम खाते हैं, थोड़ा सा वाला ब्रांड
आदरणीय हमारे बीच में। और यहाँ जितने भी लोग हैं, ये बड़ा सौभाग्य हुआ, हो सकता उम्र में छोटे रहे, लेकिन आज हमें ये ब्रिजमंगल सिंह इंटर कॉलेज में आदरणीय गुरुदेव बेशरम जी और जितेंद्र जलद जी के संयोजन में ये मौका मिला। एक बार पुनः सभी को प्रणाम करते हुए इन पंक्तियों से मैं आदरणीय श्री आनंद श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा माइक पर कि माँ बाप गुरु के रास्ते अनूप होते हैं। जहां आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी हमारे बीच में, आदरणीय पंडित शोभनाथ शुक्ल जी और आज मुख्य अतिथि मिस्टर गेता सिंह जी पूर्व प्रिंसिपल, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए कह दिया, माँ बाप गुरु के रास्ते अनूप होते हैं, उनके हृदय ममता एवं वात्सल्य के कूप होते हैं। जमाना चाहे जितना आगे चला जाए, लेकिन माँ बाप गुरु तो भगवान के स्वरूप होते हैं। जमाना चाहे जितना आगे चला जाए, लेकिन माँ बाप गुरु तो भगवान के स्वरूप होते हैं। माइक पर आदरणीय श्री आनंद श्रीवास्तव जी आए, उनके सम्मान में एक जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय श्री आनंद श्रीवास्तव। बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए आराम से। बच्चों का प्रांगण है। पहला 4 मुक्तक, 1 मुक्तक, 3-4 मुक्तक, एक छोटा सा गीत रहेगा। जो हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम सपना अपने भविष्य के बारे में, उनके लिए 4 पंक्तियां हैं जो मैंने अभी बैठे हुए इसे लिख लिया। हथेली में मैं लिख भी रहा था। बच्चे जरा ध्यान से सुने। पहला मुक्तक आपके लिए। दुनिया में सभी चीजें समझ लो बस पराई है। बहुत ध्यान से सुने। दुनिया में सभी चीजें समझ लो बस पराई है। जो अपनी है वो केवल तेरी अपनी ही पढ़ाई है। पढ़ोगे तुम, लिखोगे तुम, बढ़ोगे तुम, ये सच मानो। इसी से देश दुनिया में तेरी मेरी भलाई है। वाह वाह वाह, यथार्थ बच्चों के लिए है। यथार्थ इसी से। अब आइए 2 मुक्तक तरन्नुम से। स्वागत। वो भी क्या दौर क्या जमाना था। हाँ, वो भी क्या दौर, वो भी क्या दौर क्या जमाना था। बस जहां प्यार का तराना था। लोग मिलजुल के साथ रहते थे। लोग मिलजुल के साथ रहते थे। न थी दौलत न तो खजाना। वाह, न तो दौलत थी न तो खजाना था। बहुत खूब। अब एक आज के हालात पे मुक्तक। स्वागत। वक्त कैसा जहां में आया है। वक्त कैसा जहां में आया है। दूर हमसे हमारा साया है। वाह वाह वाह। बिठाया था जिसको कांधे पर। बिठाया था जिसको कांधे पर। वो भी अब हो गया पराया। वाह वाह वाह, एकदम दिल को छू लेने वाली पंक्तियां। वो भी हो गया एक और पराया। एक और मुक्तक फिर गीत। स्वागत। फर्ज बेटे ने यूं निभाया है। फर्ज बेटे ने यूं निभाया है। बाप को ले के शहर आया है। खुद तो लेटा है ऐसे कमरे में। खुद तो लेटा है ऐसे कमरे में। बाप को फर्श पे लिटाया है। आइए इन्हीं मुक्ता से जी ताल्लुक रखते हुए एक गीत है, अवधी भाषा में है। स्वागत। वो गीत एक माँ की पीड़ा है। जो बच्चे आजकल एमटेक बीटेक करके एमएनसी कंपनियों में पढ़ने लगते हैं। जी। हमारे बच्चे यहाँ बहुत कोलाहल। बच्चे थोड़ा कीप साइलेंट, शांति का थोड़ा सा डिसिप्लिन माइनर बनाए रखें। और ये एक माँ की पीड़ा है, इसका बेटा गांव नहीं आता। ये हकीकत सुनिए।
वो माँ कह रही अपने बेटे से जो गांव नहीं आया 10-15 सालों से। स्वागत। एक बार तब बेटवा आई के तू अखिया के झलक दिखला जाते। एक बार तब बेटवा आई के तू अखिया के झलक दिखला जाते। जौन माटी में खेल के पढ़े लिखे वही माटी के तिलक लगा जाते। जौन झुमरी का दूध पियत रहे तू, झुमरी गाय का प्रतीक है, जौन झुमरी का दूध पियत रह तू उई आषाढ़ में गुजर गई। और जौन कोठरी में बैठ के पढ़त रह उ कोठरी एकदम उधर गई। और दुआरे का बैठ का कई बड़ेर झमाझम पानी में भहराई गवा। और तोहरे दुल्ही वाला कमरा का दीवार सबई दरकाई गवा। वाह, क्या रेखा चित्र है, क्या रेखांकन। बड़कऊ दुल्हिया लई के अपने और बारी में घर बनवाई लिहन। और अपने हिस्से वाला खेतवा उ सब हमसे अलगाई लिहन। और बड़की काकी के हम घर में और अपने साथ बसाई लिहन। और खरिहान जहाँ लागत रहला उ जगह पाड़े कब जाई लिहन। एक माँ की पीड़ा है उस बेटे में बाहर। भदरैलायाम बगीचा का यह सौ खूब बौरान रहा। भदरैलायाम बगीचा का यह सौ खूब बौरान रहा। और दुआरे कई कटहर का पेड़वा और बोझा से बहुत दबान रहा। और पुष्पा बिटिया के गवने में मुखिया से कर्जा लिए रहे। दिन दूना ब्याज बढ़त बाटई अभी दुखड़ा हम कैसे कहे। अंतिम बंधन जाना। स्वागत स्वागत। पिछवाड़े का पाकड़ सूख गवा अंगने कई तुलसी सूखत बा जी। पिछवाड़े का पाकड़ सूख गवा अंगने कई तुलसी सूखत बा। जाने क्यों लागत बाजी में अब डोर सास कई टूटत बा। अब बाबू के तेरही में वह सौ और तू पाछे से आई रह। और हमरे कोरा में सर रख के और तू बहुत अकुलाई रह। अब के से दुखड़ा रोब्या यह बदे तू पहले आ जाते। एक बार तो बेटवा आई के तू अखिया के झलक दिखला जाते। धन्यवाद। एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां पूरे सदन से आनी चाहिए आदरणीय श्री आनंद श्रीवास्तव जी के लिए। वास्तव में गांव का वो रेखांकन, बहुत ही संवेदनशील गीत और बहुत प्यारी आवाज, बहुत प्यारा लबो लहजा आप तक अपने गीत को प्रेषित कर रहे थे आदरणीय श्री आनंद श्रीवास्तव जी। एक जोरदार तालियां आनी चाहिए। उनका जितना गीत वो था उसके मानक के अनुसार से तालियां कम आई, लेकिन बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, बहुत ही प्यारी आवाज, बहुत प्यारा लबो लहजा। तब मैं जहां गांव की बात, अंतिम दीदार की बात हो रही थी, माँ बेटे का संवाद आपने सुना, बहुत ही अच्छा रेखांकन किया। और तब मैंने कह दिया मेरे विद्यार्थियों, मेरे छात्रों कि गांव लौट शहर, गांव से लौटा तो गांव लौट शहर से तो सादगी अच्छी लगी, गांव लौट कर शहर से सादगी अच्छी लगी, हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, तो हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी। हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी। क्योंकि आज भी गांव और जहां शहर की बात आती है, दोनों के कॉम्बिनेशन या दोनों को कह लीजिए उसमें डिफरेंट की बात आती है, तब मुझे कहने में कोई आज भी हिचकिचाहट नहीं है। आज भी हमारे गांव में
फटे पुराने कपड़ों को सिलकर तन ढांका जाता है। आज भी गांव में फटे पुराने कपड़े सिलकर तन ढांका जाता है। तुम्हारे शहर में सिर्फ खुली बदन पर टैटू छापा जाता है। तुम्हारे शहर में खुली बदन पर सिर्फ टैटू छापा जाता है। आज भी गांव की वो परंपरा, गांव की वो माटी जिसको संजोए हुए ये आज 27वां वर्ष है, 27 ईयर से जमुना पार महोत्सव वास्तव में जिंदा है। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उनका क्रम तो नहीं है लेकिन मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े अदब के साथ आदरणीय आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उनके सुपुत्र और एक इंटर कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता आदरणीय संतोष शुक्ल समर्थ जी, जिन्होंने माँ बाप भाई बहन तमाम तरह की ऐसी समसामयिक पंक्तियां लिखी हैं जिनके इनकी पंक्तियों को हम लोग अक्सर संचालन में कोट करते हैं। तमाम पंक्तियां इनकी पढ़ी जाती है। बहुत ही मौलिकता के धनी मौलिक कवि और सामाजिक समरसता पे बहुत ही अच्छा इनके लेख, इनकी कलम की जो धार है वास्तव में बहुत ही अद्वितीय है। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े अदब के साथ इन पंक्तियों से आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर संतोष शुक्ल समर्थ जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि वास्तव में इनके नाम के आगे डॉक्टरेट भी लग गया है, मानक उपाधि भी मिल गई है। मैं बड़े सम्मान के साथ इन पंक्तियों से उनको आमंत्रित कर दिया। उसका यहाँ कोई सम्मान नहीं है, उसका यहाँ कोई सम्मान नहीं है जिसको अपने बड़ों के आदर का कोई ज्ञान नहीं है। पत्थर की मूर्तियों के सामने दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई भगवान नहीं है। माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई भगवान नहीं है। माइक पर आदरणीय डॉक्टर संतोष शुक्ल समर्थ जी आए, उनके सम्मान में एक जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना भाई। मंच पर उपस्थित सभी कवियों का अभिवादन करते हुए समक्ष बैठे सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। हमारे चाचा जी आमा से मिश्रा जी मुझे सुन रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। गजेंद्र भाई, जहां से डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी छोड़े थे गांव की बात करके कि बड़ों का नेह पा करके बड़ों की छांव में रहकर, बड़ों का नेह पा करके बड़ों की छांव में रहकर खुशी जन्नत की मिल जाती है माँ के पाँव में रहकर। हमें शहरों में रहने का न मौका मिल सका लेकिन हमें शहरों में रहने का न मौका मिल सका लेकिन बहुत कुछ पा लिया हमने भी गांव में रहकर। वाह वाह, बहुत कुछ पा लिया भी हमने गांव में रहकर। बहुत कुछ पा लिया हमने भी यारों गांव में रहकर। और अनजाना भैया, इच्छा होती है कि गांव शहर बाजार खेत खलिहान सुना कर आऊं मैं। राम बाबू भैया जी, कि गांव शहर बाजार खेत खलिहान सुना कर आऊं मैं, धुन मुरली की और गीता का ज्ञान सुना कर आऊं मैं। अरे दाता इतनी शक्ति देना आज हमारी वाणी में कि अखिल विश्व में भारत का यशगान सुना कर आऊं मैं। अखिल विश्व में और क्या क्या सुना कर आऊं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन की बात करूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन की बात कहूं, प्रेम भाव भाईचारा और अमन चैन की बात कहूं, भजन कीर्तन गुरवाणी और अजान सुना कर आऊं मैं। अखिल विश्व में भारत का यशगान सुना कर आऊं मैं। अखिल विश्व में भारत का यशगान सुना कर आऊं मैं। यहाँ अभी बताया इन्होंने कि माँ पर, पिता पर, बड़े बुजुर्गों पर मैंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। हमारी बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। हमारे यहाँ जाना भाई एक परंपरा है। राम बाबू भैया, आप जानते हैं लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का एक ढेढ़िया, जहां पर मिट्टी के बर्तन में दिए जलाकर लड़कियां अपने बड़े बुजुर्गों की आरती उतारती हैं, सिर पर रखकर नाचती हैं और बाद में दिए को दिखाती हैं। पूछा जाता है कि ये आरती क्यों उतार रही हैं, तो कहते हैं कि बड़ों के सिर की जो बलाएं होती हैं वो उतर जाती हैं। जी। अगर जहां ढेड़िया होती होगी परंपरा, वो बच्चे जानते होंगे। लेकिन यहीं पर कुछ लोग जब दहेज के नाम पर बेटियों को अभिशाप कहते हैं डॉक्टर साहब, कि मैं बोलता हूं कि बेटियां वरदान होती हैं, अभिशाप तो हो ही नहीं सकती मैडम। कि नेह देती हैं प्यार देती हैं। नेह देती हैं प्यार देती हैं, ये घर आंगन संवार देती हैं। अरे बेटियां ही हैं जो बड़ों के सिर से सब सनिश्चर उतार। वाह 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 वाह, बेटियां ही हैं जो बड़ों के सिर से सनिश्चर उतार देती हैं। बेटियां ही हैं जो बड़ों के सिर से
सब सनिश्चर उतार देती जी, हैं। जी। और मैं भी एक सौभाग्य से एक बेटी का पिता हूं कि देहरी पर आहट है किसकी किसकी चाल पूछ लेती है। हाँ, देहरी पर आहट है किसकी किसकी चाल पूछ लेती है, बिना एक पल समय गंवाए वो तत्काल पूछ लेती है। अरे दूर सफर की सभी थकाने छूमंतर हो जाती हैं। हाँ। जब भी बिटिया सिर सहलाकर मेरा हाल पूछ लेती वाह, है। जब भी वाह, बिटिया वाह, सिर बहुत सहलाकर ही मेरा सुंदर हाल पूछ पंक्तियां। लेती है। बहुत यहाँ अच्छी बेटियों की पंक्तियां। संख्या ज्यादा है जी। कि यहाँ गर्मी है या सर्दी ये मौसम भूल जाता हूँ। हाँ, सुना दे तू अगर बोली तो सरगम भूल जाता हूँ। अरे न जाने कौन सा जादू तेरी सूरत में है बिटिया, न जाने कौन सा जादू तेरी सूरत में है बिटिया। तू जब भी पास होती है सभी गम भूल जाता हूँ। वाह, तू जब भी वाह, पास होती है सभी गम भूल जाता हूँ। हूँ। बहुत ही सुंदर। और बिना इनके हवेली में भी रौनक आ नहीं सकती। बिना इनके हवेली में सर बिना इनके हवेली में भी रौनक आ नहीं सकती। किसी सोनी सी अंगनाई में चिड़िया गा नहीं सकती। अरे कहे कुछ भी कोई चाहे मेरा दावा ये कहता है। हाँ, कहे कुछ भी कोई चाहे हाँ, ये मेरा दावा ये कहता कहता है है कि रहे घर में कोई भूखा तो बिटिया खा नहीं सकती। वाह, रहे घर में कोई भूखा तो बिटिया खा नहीं सकती। और चार पंक्तियां, मैं चूंकि अध्यापक हूं और ये विद्यालय है, हमारी छात्राएं हैं, आपसे निवेदन कर रहा हूं चार पंक्तियां। बिटिया खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, जी। ट्रेन चलाओ, हवाई जहाज चलाओ और द्रौपदी मुर्मू जी की तरह पूरा देश चलाओ। हाँ, लेकिन निवेदन है कि सपने आंखों में पाल कर रखना। सपने आंखों में, सपने आंखों में पालो और उन सपनों को पूरा करो। जी। सपने आंखों में पाल कर रखना, डर को मन से निकाल कर रखना। वाह, डर को मन से निकाल सपने आंखों में पाल कर रखना, डर को मन से निकाल कर रखना। बिटिया तुमसे यही गुजारिश है कि घर की इज्जत संभाल कर रखना। वाह, 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 बिटिया, बहुत अच्छी पंक्तियां, बहुत ही अच्छी पंक्तियां। यही गुजारिश है कि घर की इज्जत संभाल कर रखना। 1 मिनट की एक छोटी सी कविता, चूंकि श्रृंखला लंबी है, अभी हम अपने अतिथि कवियों को सुनेंगे। हमारा तो लगभग हर वर्ष आना रहता है यहाँ पर। अभी बारिश हुई और बारिश बेमौसम बरसात हुई। नवरात्रि में जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था तो मैंने सर एक कविता लिखी थी। जी। और आज भी बेमौसम बरसात है, उसी हाँ, प्रसंग में, चूंकि समयाकुल कविता है, 1 मिनट की कविता है, कि उसकी भूमिका में कि गुमसुम काली रातों से डर लगता है। हाँ, गुमसुम काली रातों से, गुमसुम काली रातों से डर लगता है, हमें बेतुकी बातों से डर लगता है। बेतुकी बात और तूफानों का दामन थामे चलती जो, हाँ, बेमौसम बरसातों से डर लगता है। वाह, वाह, बेमौसम बरसातों से डर लगता है। कि मत कर तू मनमानी बदरा। अच्छा, मत कर। प्रिंसिपल साहब का आशीर्वाद हमेशा मिलता है, प्रणाम करता हूँ कि जी। मत कर तू मनमानी बदरा, ठीक नहीं नादानी बदरा। हाँ, अरे मत कर तू मनमानी बदरा, ठीक नहीं नादानी बदरा। देख जरा तो हुई शर्म से धरती पानी पानी बदरा। मत कर तू मनमानी बदरा, ठीक नहीं नादानी बदरा। कि मत कर तू मनमानी बदरा, ठीक नहीं नादानी बदरा। देख जरा तो हुई शर्म से धरती पानी पानी बदरा। कुछ दिन पहले ही आया था, साथ हवाएं भी लाया था। अच्छा, कि कुछ दिन पहले ही आया था, साथ हवाएं भी लाया था। एक चादर की जाड़ भी है, भीगी हुई किवाड़ भी है। कि कुछ दिन पहले ही आया था, साथ हवाएं भी लाया था। एक चादर की जाड़ भी है, भीगी हुई किवाड़ भी है। चौबारे में सिमटी बूढ़ी कांप रही है नानी बदरा। चौबारे में सिमटी बूढ़ी कांप रही है नानी बदरा। मत कर तू मनमानी बदरा, ठीक नहीं नादानी बदरा। देख जरा तो हुई शर्म से धरती पानी पानी बदरा। और फसलें लौट गई, नदियां अभी उफान ले रही। इस बार कई चक्कर में, बेशरम दादा, कई चक्कर में बाढ़ आई है अपने यहाँ, कि नदियां अभी उफान ले रही। हाँ, लोग डरे हैं जान ले रही। कि नदियां अभी उफान ले रही, लोग डरे हैं जान ले रही। फसलें लौट गई हैं सारी, आई है पकने की बारी। नदियां अभी उफान ले रही, लोग डरे हैं जान ले रही। फसलें लौटने की बारी। कल से ही स्कूल खुले हैं, कल से ही स्कूल खुले हैं। घुटने तक था पानी बदराया, बड़ी खूबसूरत ले आया। पंडालों में गूंज रहा है जय जय अम्बे रानी बदरा। मत कर तू मनमानी बदरा, ठीक नहीं नादानी बदरा। देख जरा तो हुई शर्म से धरती पानी पानी बदरा। गीत का अंतिम बंद दादा, अभी गांव का जिक्र हुआ। हम लोग सर गांव से हैं, और गांव में बरसात के सीजन में अगर लाइट चली जाए तो संभवतः 2-4 दिन से, ट्रांसफार्मर जल जाए तो 15 दिन से पहले नहीं बनता। अभी भी
भले ही 24 घंटे सेवा है, भले ही अनकाल सेवा है, लेकिन कुछ हकीकत है। तो प्रेमी जोड़ों के लिए दादा क्या दिक्कत होती है, लाइट चली जाती है तो मोबाइल चार्ज नहीं होता। आजकल मोबाइल का जमाना है और बिना मोबाइल का किसी का खाना नहीं पचता, नींद नहीं आती। खाना नहीं, कुछ देर इसको हाथ में नहीं लगा था, आप हाओ कि चले गए, अंतिम हाँ, चार आप जिंदा हैं कि नहीं है, अगर मोबाइल जैसे स्विच ऑफ हो गए। आगे कविता की अंतिम 4 पंक्तियां। स्वागत। कि बिजली ठीक नहीं कुछ दिन से, हाँ, बिजली ठीक नहीं कुछ दिन से, परसों बात हुई मुश्किल से। अच्छा, बिजली ठीक नहीं कुछ दिन से, परसों बात हुई बड़ी मुश्किल से, हाल ठीक से पूछ न पाया, मन ही मन खींचा चिल्लाया। हाँ, कि बिजली ठीक नहीं कुछ दिन से, परसों बात हुई मुश्किल से, हाल ठीक से पूछ न पाया, मन ही मन खींचा चिल्लाया। कि अब ना जाने कब सुलझेगी, अब ना जाने कब सुलझेगी, उलझी प्रेम कहानी बदरा, मत कर तू मनमानी बदरा। वाह ठीक नहीं वाह नादानी वाह बदरा, वाह वाह। देख जरा तो हुई शर्म से, जी, जी। धरती पानी पानी बदरा। बहुत ही आज समय की अपनी सीमा है। जी। 4 पंक्तियां दे के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। स्वागत। कि जो बातूनी बहुत है वो लबों को सी नहीं सकता। हाँ हाँ, जो बातूनी बहुत है। ये सारे कवि बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं और आप लोग बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। कि जो बातूनी बहुत है वो लबों को सी नहीं सकता, सी नहीं सकता। किसी की सांस रुक जाए तो फिर वो जी नहीं सकता। हाँ। प्रकृति की अपनी सीमा है उसकी अपनी मर्यादा। हाँ। कोई कितना भी प्यासा हो समंदर पी नहीं सकता। कोई वाह कितना वाह, भी कोई प्यासा हो, कितना भी प्यासा हो समंदर पी नहीं सकता। एक जोरदार तालियां आदरणीय संतोष शुक्ल समर्थ जी के लिए। बहुत ही बढ़िया काव्य पाठ और प्रकृति की वो रचना से आपको जोड़ा, बेमौसम बेतुकी बारिश से जोड़ा। बेटियों के सम्मान में आन बान शान में कई कसीदे उन्होंने पढ़े। वास्तव में यथार्थ पंक्तियां उनकी थी। एक जोरदार तालियां। जितनी भी पंक्तियां उन्होंने पढ़ी, दिल को छू लेने वाली पंक्तियां, यथार्थ एकदम पंक्तियां पढ़ी। जहां बेटियों की बात हुई, मंच पर एक अदत्त कावित्री मातृशक्ति के रूप में बैठी हैं, तब कुंवर जावेद साहब की वो पंक्तियां याद आती हैं। पूरे ब्रह्मांड में वास्तव में अपना ये हिंदुस्तान एक यूनिक देश है, एक अद्भुत देश है। तब कुंवर जावेद साहब की पंक्तियां आती हैं बेटियों के सम्मान में, हिंदुस्तान की माताएं बहनों के सम्मान में। कि हर तख्त हर ताज से लड़ जाती हैं, हर तख्त हर ताज से लड़ जाती हैं, कोई भी राज हो हर राज से लड़ जाती हैं। हमारे देश की बेटी को कितना जानते हो तुम, सुहाग के लिए यमराज से लड़ जाती हैं। हमारे देश की बेटी को कितना जानते हो तुम, सुहाग के लिए यमराज से लड़ जाती हैं। तो वास्तव में ये हिंदुस्तान अपना एक और आइए क्रम को आगे बढ़ाया। जब 3-4 रचनाकार शेष हैं, भाई मुन्ना मासूम जी और ओज के हिमालय, ओज के बहुत ही उत्कृष्ट रचनाकार हमारे बीच में आदरणीय श्री बीरेंद्र सिंह कुसमाकर जी, और जिन्होंने वाणी वंदना से ये कार्यक्रम का आगाज किया, आदरणीय हमारे बीच में शिक्षिका नीलम तिवारी जी, और आदरणीय श्री जगदम्बा प्रसाद शुक्ल जी तक ये कवि सम्मेलन पहुंचेगा। जितेंद्र जलज जी से उपसंहार होगा, गुरुदेव जी। और आइए मैं बड़े मुन्ना मासूम जी को आपके बीच में, भले नाम से मासूम हैं, मासूमियत है, लेकिन इनकी गीतों में, इनके गजलों में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। मैं इन पंक्तियों से बड़े सम्मान के साथ मुन्ना मासूम जी को आमंत्रित कर दिया कि बस्ती का पता अब जंगल बताएगा, बस्ती का पता अब जंगल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। बस्ती का पता अब जंगल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, मैं हूं कौन सा दरख्त ये फल बताएगा, मैं हूं कौन सा दरख्त ये फल बताएगा। आइए माइक पर आदरणीय मुन्ना मासूम जी आए, उनके सम्मान में एक जोरदार तालियां बजाएं। मुन्ना मासूम। मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं। आप अगली पंक्ति में सभी आदरणीय हैं, अभिभावक स्वरूप हैं। आप सबको प्रणाम करते हुए काव्य पाठ शुरू करूंगा। जी, हालांकि कुछ देर ये थोड़ा सा स्टूडेंट शांति बना ले, सभी आल स्टूडेंट से ये गुजारिश है, कृपया आप लोग कीप साइलेंट। देखा ए भैया रे, चुप रह जावे तो सुनाऊ, देखा नहीं कसम नहीं खाए, ठीक ना। उसके बाद बैठ जावा जाए, आगे और जने हैं। हमारी जो विधा है आप युवाओं को छू के गुजरेगी जी, और आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा। काव्य पाठ की शुरुआत
जी जी मैं अपनी माँ के चरण छू के करना चाहता हूँ। आप सबका ध्यान चाहूंगा। स्वागत। मंजिलों से कहो आजमाए नहीं, मंजिलों से कहो मंजिलों से कहो आजमाए नहीं, खार मेरे सफर में बिछाए नहीं। चूम कर मैं चला अपनी माँ के चरण, चूम कर मैं चला अपनी माँ के चरण, माँ से बढ़ कर किसी की दुआएं नहीं, माँ से बढ़ कर किसी की दुआएं नहीं। आदरणीय मोहिनी दीदी हैं, बड़ी बहन है हमारी, माँ के स्वरूप हैं, ये पंक्तियाँ उन्हें समर्पित है। और आदरणीय मनीष सर, आपका विशेष ध्यान चाहूँगा। आदरणीय शुक्ल दादा जी, हालांकि मेरी विधा आधुनिक प्रेम की है, मैं प्रेम के गीत गजल लिखता हूँ, मुक्तक लिखता हूँ, और चाहूँगा कि आप सब, ये युवा पीढ़ियों का दौर है और ये युवा जितने भी शोर कर रहे हैं, भारत का भविष्य इतना शोर कर सकता है मैं सोच नहीं सकता हूँ। मैं भारत के भविष्य का ध्यान इधर चाहूंगा 5 मिनट के लिए बस। स्वागत। चंद पंक्तियां देखें एक मुक्तक के रूप में। रात को दिन, शाम को शहर बना के रहता है। हाँ, रात को दिन, शाम को शहर बना के रहता है, बिखरे हुए लफ्जों को वो बहर बना के रहता है। हाँ, रात को दिन, शाम को शहर बना के रहता है, बिखरे हुए लफ्जों को वो बहर बना के रहता है। और मुझको मालूम नहीं कब नजर के रास्ते से, मुझको मालूम नहीं कब नजर के रास्ते से, मेरे दिल में वो अपना घर बना के रहता है, मेरे दिल में वो अपना घर बना के रहता है। और देखें कि हंसती मुझ पे कलम मेरी, हंसती मुझ पे कलम मेरी और सता रही रोशनाई है, हंसती मुझ पे कलम मेरी और सता रही रोशनाई है। और गजल शायरी गीत मेरे सबने तलवार उठाई है, हंसती मुझ पे कलम मेरी और सता रही रोशनाई है। गजल शायरी गीत मेरे सबने तलवार उठाई है। चांद सितारे फूल परिंदे सबसे भागा भागा हूँ, चांद सितारे फूल परिंदे सबसे भागा भागा हूँ। जब से तुमको जान कह दिया जान पे ही बनाई है, वाह, जब से तुमको जान वाह। कहा है जान पे ही बनाई है। और एक मुक्तक और देखें। हाँ हाँ, स्वागत। कि पक्की दीवारों का घर भी कितना कच्चा लगता है। अच्छा दादा, पक्की दीवारों का घर भी, आदरणीय गजन दादा हार्दिक स्वागत है आपका, राम बाबू दादा जी, और अभिषेक भैया। हाँ हाँ, पक्की दीवारों का घर भी कितना कच्चा लगता है, वाह। और कितना भी जाहिल हो अपना बच्चा अच्छा लगता है। वाह वाह, कितना भी जाहिल हो अपना बच्चा अच्छा लगता है। और ये तेरी मासूम हाँ मगर कातिल नजरों का जादू। अच्छा, ये तेरी मासूम मगर कातिल नजरों का जादू है। तेरी झूठी कसमें खाना कितना सच्चा लगता है, तेरी झूठी कसमें खाना कितना सच्चा लगता है। वाह वाह। बस आधुनिक पीढ़ी की जो आजकल एक मोहब्बत की हवा चल रही है, बस एक नजर उस पर डालूंगा। अगर इस गीत से आप सबको थोड़ी भी सीख मिल गई तो समझूंगा ये गीत सार्थक हो गया। आप सबका ध्यान चाहूंगा, थोड़ा शांति बनाए रखें। मोहब्बत का है ये दस्तूर, अच्छा, मोहब्बत का है ये दस्तूर। हाँ। लोक लाज ले गई ओढ़निया, लोक लाज ले गई ओढ़निया, सब मस्ती में चूर। मोहब्बत का है ये दस्तूर। आधुनिक मोहब्बत क्या है समझेंगे थोड़ा। हाँ। अब न किशन की बंसी बजती, ना राधा की पायल। हाँ।
अब न किसन की बंसी बंसी बजती न ना राधा की पायल, है मुन्नी बदनाम यहाँ पिंकी पैसों की कायल। अब न किसन की बंसी बजती ना राधा की पायल, है मुन्नी बदनाम यहाँ पिंकी पैसों की कायल। और सुने, गली गली में है आशिक, गली तो सड़क छाप आशिक जो मिलते हैं, गली गली में है आशिक, पर प्रेम से कोसों दूर, मोहब्बत का है ये दस्तूर। मोहब्बत का है ये दस्तूर। और आज के शौक देखें दादा, पिकनिक टूर वैलेंटाइन, सच है सबको ही भाता, और निगल गया है मोबाइल, उधो माधो का नाता। पिकनिक टूर वैलेंटाइन, सच है सबको ही भाता, निगल गया है मोबाइल, उधो माधो का नाता। टार्च सभी के हाथों में है, टार्च सभी के हाथों में है, मगर रोशनी दूर, मोहब्बत का है ये दस्तूर। मोहब्बत का है ये दस्तूर। और वाकई में आज जो दौर चल रहा है, सबसे बड़ा सच सुने, मोहब्बत कहाँ पे आगे खत्म होती है आज की। नाम इश्क पर जिस्मानी, रंग रूप का जादू छाया। नाम इश्क पर जिस्मानी, रंग रूप का जादू छाया। अंश मोहब्बत का तुमने नालों में आज बहाया, अंश मोहब्बत का तुमने नालों में आज बहाया। चढ़ी बलि की बेदी पर, चढ़ी बलि की बेदी पर, एक जान हुई मजबूर। मोहब्बत का है ये दस्तूर। वाह वाह, मोहब्बत का है ये दस्तूर। अनजाना दादा बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। बस इस गीत का आखिरी पन देखें। कामन आया प्रेम ग्रंथ, कलयुग की प्रीत अनोखी। कामन आया प्रेम ग्रंथ, कलयुग की प्रीत अनोखी। रोज मर रहे युवा युवतियां, किसे कहें हम दोखी। कामन आया प्रेम ग्रंथ, कलयुग की प्रीति अनोखी। रोज मर रहे युवा युवतियां, किसे कहें हम दोषी। वहशी नजर प्रकृति वहशीपन, वहशी नजर प्रकृति वहशीपन, सब मस्ती में चूर। मोहब्बत का है ये दस्तूर, मोहब्बत का है ये दस्तूर। अभी मौसम ऐसा था जैसे सावन का मौसम हो, झड़ी चल रही थी एक दिन पहले। बस चंद पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम करूंगा। अब विराम मुझे कितनी लुभावन लग रही है, मुझे कितनी लुभावन लग रही है, वो प्यारा माह सावन लग रही है। मुझे कितनी लुभावन लग रही है, वो प्यारा माह सावन लग रही है। और वो गंगा के किनारे रहने वाली, वो गंगा के किनारे रहने वाली, मुझे गंगा सी पावन लग रही है। वाह 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 वाह, एक जोरदार तालियां, एक जोरदार तालियां मुन्ना मासूम जी के लिए। उन्होंने तमाम अपने मॉडर्न मोहब्बत का पोस्टमार्टम कर रहे थे, कई बिंदुओं को छू रहे थे। तब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो,
कोई भी चीज हो उसको उतना ही चाहा जाए जहां तमाम मरने जीने की बात मोहब्बत का दस्तूर पढ़ाए, तो हम वो मिले फिर भी हम रहे, ना मिले वैसे रहे। ये कहने का मेरा तात्पर्य तो मैंने कह दिया। चाहत इतनी ही रखो कि दिल संभल जाए, चाहत इतनी ही रखो कि दिल संभल जाए, किसी को इस कदर न चाहो कि दम निकल जाए। चाहत इतनी ही रखो कि दिल संभल जाए, किसी को इस कदर न चाहो कि दम निकल जाए। क्योंकि मेरे मित्रों कहा गया है कि इश्क में आंसुओं के तार गले के हार होते हैं, उन्हें कब चैन आता है जो इश्क के बीमार होते हैं। एक जोरदार तालियां मुन्ना मासूम के लिए, अपनी मासूमियत के साथ आपको जोड़ रहे थे। आइए अब मैं, जिन्होंने वाणी वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, हमारे बीच में आदरणीय नीलम तिवारी जी हैं, जो कि श्रृंगार की बहुत अच्छी कवित्री हैं और एक शिक्षिका के पद पे आप कार्यरत हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े अदब के साथ, जहां श्रृंगार की बात हो, मनुहार की बात हो, प्रेम की बात हो, तब मैं इन पंक्तियों से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और उनको माइक पर आमंत्रित करना चाहता हूं इन पंक्तियों के माध्यम से कि ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, न जाने क्या ये पाना चाहता है। ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, न जाने क्या ये पाना चाहता है। ये तो आंसू बहाना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। ये तो आंसू बहाना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। अब बैठा है गमों को याद करने, शायद वो अब मुस्कुराना चाहता है। माइक पर आदरणीय नीलम तिवारी जी आए, उनके सम्मान में एक जोरदार तालियां बजाएं। माइक पर आदरणीय। मंचस्थ विद्यमान कवि श्रृंखला में मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और मेरे समक्ष विद्यमान समस्त सुधी समवाय श्रोता को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने समक्ष इतने धैर्य पूर्वक शांति से सुबह से आए हुए ये सब बाल मनुहार को मैं बहुत बहुत शुभाशीष प्रदान करती हूँ और मातृशक्ति के रूप में हम सभी का प्रतिनिधित्व करती हुई हमारी प्रिय अग्रजा अनुजा लोगों को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और मैं तो सोची दादा आज मेरा नंबर ही नहीं आएगा। मैं सबने माता पिता के विषय में पढ़ा, मैं एक बहुत छोटा सा प्रसंग बताकर अपना काव्य प्रारंभ करूंगी। मेरे रिश्तेदारी में एक बूढ़े व्यक्ति गुजर गए थे, मैं वहां पर गई, मुझे भी बुलाया गया तो मैं गई वहां पर। तो जैसे सब महिलाएं वहां पर कहती हैं आज ये खाइए उस जीवात्मा को ये मिलेगा, ऐसा क्रियाकर्म ऐसा व्यवहार करिए उस जीवात्मा को मिलेगा, इस तरह का प्रसंग कर रही थी। मैं तर्क की विद्यार्थी रही हूँ दर्शन से, तो मेरे मस्तिष्क में ये तर्क आने लगा। मुझसे भी कुछ लोग पूछे कि नीलम तुम पढ़ी लिखी हो, तुम बताओ। ससुराल के लोगों ने पूछा नीलम पढ़ी लिखी हो, तुम बताओ। और बहुत लोगों ने माता पिता के विषय में पढ़ाते भी हैं। हम संस्कृत की एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है कि ज्ञानम भारह क्रियाम बिना। वो ज्ञान बोझ है जो व्यवहार में नहीं है। हमें बहुत एक जोरदार तालियां यथार्थ। मुझसे भी पूछा गया कि नीलम बताओ, तो हम कहे हमसे न पूछत जाते ज्यादा बढ़िया बा। कहें क्यों? कहें हम कहे कि हमारी बातें अच्छी नहीं लगेगी आप लोग को। कहे नहीं, बताओ कैसे क्या पढ़ी लिखी हो तुम, संस्कृत से पढ़ी हो तो, और समस्त कर्मकांड का उल्लेख संस्कृत भाषा में ही है तो तुम्हें शायद पता हो। तो हम कहे कर्मकांड तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मेरा विचार ये कहता है कि जो अपने माता पिता के जिंदा रहने पर सम्मान नहीं करता, वो उनके मृत आत्मा को उनका जो क्रियाकर्म होता है वो करने का अधिकारी नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छा संदेश, एक अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा मैसेज। हमें अधिकार हमारे कर्तव्यों से मिलता है। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो हमें अधिकार का कोई अधिकार नहीं है। जलज भाई को लग रहा है कि मैं लेक्चर दे रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं अविलंब, क्योंकि समय की एक सीमा है। 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी महाराज जी के मुख बिंदुओं द्वारा। मातृ शक्ति के रूप में अपने माँ के चरण की वंदना 4 लाइन के मुक्तक से करती हूँ।
बच्चों शांत रहना, थोड़ा मुझे भी ध्यान से सुन लेना। मैं अकेले सुनाने आई हूँ इतने लोगों के बीच में। तो दृष्टि से पान अमृत कराया मुझे, दृष्टि से पान अमृत कराया मुझे, मौन संवाद करके सहलाया मुझे, मौन संवाद करके सहलाया मुझे। सृष्टि में श्रेष्ठतम स्नेह माँ का ही है, सृष्टि में श्रेष्ठतम स्नेह माँ का ही है, मृत्यु से खेल कर माँ जनाया। वाह वाह वाह, मृत्यु से खेल कर माँ जनाया मुझे। चूंकि पेशे से मैं शिक्षिका हूँ, मेरा परिचय भी कराया गया है और जलज भैया उपस्थित हैं, उनको मेरा एक मुक्तक बहुत प्रिय है। मैं दो बेटियों की माँ हूँ और बेटियां हमारे समक्ष हमारी मैम लोग उपस्थित हैं, उस पीड़ा से मैं जोड़ती हूँ। स्वागत स्वागत। अपने बेटियों को छोड़कर विद्यालय जाने की पीड़ा 4 लाइन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। श्रुति सुखद तो तिली बातों को छोड़कर, हाँ, श्रुति सुखद तो तिली बातों को छोड़कर, गिरते पड़ते घुटुरवन से मुख मोड़कर, गिरते पड़ते घुटुरवन से मुख मोड़कर, छोड़ी नन्ही हथेली की मीठी छुअन, हाँ हाँ, छोड़ी नन्ही हथेली की मीठी छुअन, देह ले आई मैं आत्मा छोड़। वाह वाह वाह, देह ले आई मैं आत्मा छोड़कर, आत्मा छोड़कर। एक सामाजिक संदेश के रूप में स्वागत पढ़ती हूँ। स्वागत स्वागत। बोटियों में बटी आज क्यों बेटियां, हाँ हाँ, ये सामाजिक प्रश्न है। हमारे समक्ष हमारा सौभाग्य है कि इतनी बेटियों के सामने के रूप में विद्यमान है हमारी बेटियां। बोटियों में बटी आज क्यों बेटियां, बोटियों में बटी आज क्यों गर्भ से चीख दी आज क्यों बेटियां, गर्भ से चीख दी आज क्यों बेटियां, कोख से कोख की जो करी याचना, हाँ हाँ, आया नवरात्र तो फिर बनी देवियां। वाह वाह वाह, नवरात्र तो फिर बनी देवियां। चूंकि सर ने श्रृंगार के रूप में मुझे प्रस्तुत किया, एक श्रृंगार का भी मुक्तक पढ़ती हूँ। जी जी, स्वागत। प्रीत ऐसी घनेरी हमारी रही, प्रीत ऐसी घनेरी हमारी रही, नित नयन में बसी छवि तुम्हारी रही, नित नयन में बसी छवि तुम्हारी रही। तुम गए क्या नदी नीर बिन हो गई, कान से नहीं ध्यान से सुनिएगा तभी भाव पकड़ में आएगा। जी जी, स्वागत। प्रीत ऐसी घनेरी हमारी रही, प्रीत नित नयन में बसी छवि तुम्हारी रही। तुम गए क्या नदी नीर बिन हो गई, जल बिना मीन की गति हमारी। वाह वाह, जल बिना मीन की गति हमारी रही। बिना बिटिया के घर आंगन की हर देहरी अधूरी है। हाँ हाँ, बिना बिटिया के घर आंगन, बिटिया के घर आंगन की हर देहरी अधूरी है शक्ति सर्जना इनमें यही ममता की धूरी है शक्ति सर्जना इनमें यही ममता की धूरी है। लिपट कर बेटियों से बाप वो हालात पर रोए। हाँ हाँ, लिपट कर बेटियों से बाप वो हालात पर रोए। जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूरी। वाह 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 वाह, विरासत के बेटा जरूरी है, बेटा जरूरी
आंखें बंद जब अपनी उजालों से शिकायत क्या। हाँ हाँ, वो आंखें बंद जब अपनी, आंखें बंद जब अपनी उजालों से शिकायत क्या। हृदय अपना हो गर कलुषित तो गैरों को हिदायत क्या। वाह, हृदय अपना हो गर कलुषित, हाँ हाँ, गैरों से शिकायत क्या। को हिदायत क्या। सकल दुखों की जननी है हमारे मन की आसक्ति, सकल दुखों की जननी है हमारे मन की आसक्ति। फकीरी हो गया जो मन तो फिर राज और रियासत क्या। फकीरी हो गया जो मन तो फिर राज और रियासत क्या। अब एक छोटा सा एक बंद पढ़ूंगी भजन का, एक स्वरचित भजन पढ़ूंगी। स्वागत कहाँ जी जी, आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आइए, सही कह रहे हैं आप। जी 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 जी, स्वागत। हाँ, आइए। एक जोरदार तालियां आदरणीय नीलम तिवारी जी के लिए। और बहुत ही अच्छी अभिव्यंजना बेटी के लिए माँ का एक जो वास्तव में बड़ी भावनात्मक ढंग से अपनी गीतों को आप तक पहुंचा रही थी। आदरणीय की आंखों भी सेजल हो गए, नीर झरझर होने लगे। वास्तव में बहुत ही संवेदना की पंक्तियां। तब मैंने कह दिया मेरे विद्यार्थियों, मेरे छात्रों, कि दर्द को न दुखाइए, दर्द से दर्द को भी दर्द होता है। दर्द को न दुखाइए, दर्द से दर्द को भी दर्द होता है। दर्द को भी जरूरत है प्यार की, प्यार में दर्द ही तो हमदर्द होता है। दर्द को न दुखाइए, दर्द से दर्द को भी दर्द होता है। दर्द को भी जरूरत है प्यार की, प्यार में दर्द ही तो हमदर्द होता है। जहां बेटियों की बात आई तब नजर इलाहाबादी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि दिलों के दर्द की दवा टिकिया नहीं होती, दिलों के दर्द की दवा टिकिया नहीं होती, जो बात दिल में चुभ जाए एकदम घटिया नहीं होती। मैं तमाम बड़े घरों की कीमत को जानता हूं, वे घर घर नहीं होते जहां बिटिया नहीं होती। वे घर घर नहीं होते जहां बिटिया नहीं होती। आइए, ओज के एक ऐसे हिमालय सर्वोच्च उत्कृष्ट रत्नाकार हमारे बीच में आदरणीय, जो कि सचिवालय से सेवानिवृत्त और तमाम बड़े बड़े मंचों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जिनका आना जाना रहा है, ये बड़ा सौभाग्य होता है कि हम लोगों को भी उनको सुनने का अवसर मिलता है। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े अदब के साथ आदरणीय हमारे बीच में श्री बीरेंद्र सिंह कुसमाकर जी हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ, जो कि ओज के बहुत ही अच्छे रचनाकार, जिनकी रगों में पूरा ये हिंदुस्तान बसता है, ये उनकी गर्जना को आप सुनेंगे, उनके ओजस्वीपन को तो लगेगा वास्तव में आज का ये कवि सम्मेलन पूरी सार्थकता की ओर जाएगा। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े अदब के साथ इन पंक्तियों से उनको माइक पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि मेरी तहरीर लिखना तो मुझे इंसान लिख देना, कि मेरी तहरीर लिखना तो मुझे इंसान लिख देना। मैं हूं भारत का निवासी, यही मेरी पहचान लिख देना। वतन के नाम पे जो मर जाऊं तो सुन लो दोस्तों, यही ख्वाहिश है अनजाना, कि मेरी मैयत की चादर पे हिंदुस्तान लिख देना, कि मेरी मैयत की चादर पे हिंदुस्तान लिख देना। माइक पर आदरणीय श्री बीरेंद्र सिंह कुसमाकर जी आए, उनके सम्मान में एक जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय बीरेंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम के इस पुनीत और महनीय मंच को प्रणाम करता हूं। वरेण्य कवियों को भी प्रणाम करता हूं, श्री विद्या मंदिर को प्रणाम करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय गेंदा सिंह और आदरणीय मनीष जी बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अपने बेटियों को भी प्रणाम करता हूं, जो हमारी बेटियां दुर्गा की तरह, लक्ष्मीबाई की तरह तमाम किस तरह से बैठी हैं। आइए हम कविता से जोड़ता हूँ कि शिव होने के लिए सभी को, शिव होने के लिए सभी को पहले विष पीना पड़ता है। शिव होने के लिए सभी को पहले विष पीना पड़ता है। कभी होना आसान नहीं है, कविता को जीना पड़ता है। वाह वाह वाह, कभी होना आसान नहीं है, कविता को जीना पड़ता है। क्रौच की आह न पीड़ा बनती, करुणा का संसार न होता,
वाल्मीकि के छंद न होते, शब्दों का श्रृंगार न होता, शब्दों का श्रृंगार न होता। शिल्प कुंठाओं की अभिव्यक्ति नहीं है कविता, शिल्प कुंठाओं की अभिव्यक्ति नहीं है कविता, काम कीड़ाओं की आसक्ति नहीं है कविता। कविता उस देश की तस्वीर हुआ करती है, निहत्थे लोगों की शमशीर हुआ करती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान राम का मंच है, दो छंद भगवान राम को। आशाइयों का संहार किए शत्रुहंता, अवधपति राम तेरे व्यक्तित्व को प्रणाम है। जय जय। धर्म और न्याय हित युद्ध किए धनुधारी, रकुल शिरोमणि तेरे स्वामित्व को प्रणाम है। मानवीय मूल्यों को स्थापित किए पुरुषोत्तम, राघवेंद्र आपके कृतित्व को प्रणाम है। भारतीय संस्कृति के महानायक पुरुषोत्तम, धरती पे आपके अस्तित्व को प्रणाम है। वाह वाह, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके अस्तित्व को प्रणाम है। सांस्कृतिक चेतना के शिखर पुरुष है राम। वाह, सांस्कृतिक चेतना के शिखर पुरुष है राम। भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ महानायक हैं। धर्म की ध्वजा को फहराए थे अखिल विश्व, असुरों से युद्ध किए धनुर्धर रघुनायक हैं। भारतीय सभ्यता के प्राण हैं श्री राघवेंद्र, गौरवशाली भारत के महाअधिनायक हैं। मानवता को त्राण दिए, आदर्श समाज दिए, राम राज्य के प्रभु आप ही विधायक हैं। वाह 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 वाह, आप ही प्रभु विधायक हैं। आइए तालियों से बच्चियों का तालियां मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए राष्ट्रीय प्रेम से स्वागत। भारत माँ के गौरव का हम वंदन करने आए हैं। अंजना जी, जी भारत माँ के गौरव का हम वंदन करने आए हैं। इसकी दिव्य संस्कृति का अभिनंदन करने आए हैं। रामकृष्ण की पुण्य धरा को बारंबार नमन मेरा, मातृ भारती के ललाट पर चंदन करने आए हैं। वाह वाह वाह, माँ भारती की ललाट पर चंदन करने आए हैं। जिसकी रग रग में राष्ट्र प्रेम का लहू बहा करता है, जिसके अंतर में स्वाभिमान का दीप जला करता है, लेखनी आज उनकी सतत बंधन करती, ऐसे वीर सपूतों का इतिहास रचा करता है। ऐसे वीर सपूतों का इतिहास रचा करता है। मातृभूमि के लिए जो प्राण दे दिए सपूत, मातृभूमि के लिए जो प्राण दे दिए सपूत, ऐसे राष्ट्र भक्तों का सम्मान होना चाहिए। जिस धरती का हम ले रहे हैं अन्न जल, उसकी कृतज्ञता का भान होना चाहिए। देश है हमारा और हम देश के हैं लाल, देश पर हमें स्वाभिमान होना चाहिए। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसके लिए बलिदान होना चाहिए। बलिदान होना चाहिए। पौरुष और पराक्रम से व्यक्तित्व बना करता है। पौरुष और पराक्रम से व्यक्तित्व बना करता है। राष्ट्रभक्त का वक्ष रुधिर से सदा सना करता है। यह भारत है जहां जन्मते हैं सूरज के बेटे, शकुंतला का भरत सिंह के दांत गिना करता है। शकुंतला का भरत सिंह के दांत गिना करता है। आइए एक संवेदना से जोड़ना चाहूंगा, बेटियों को एक मुक्तक देना चाहूंगा। स्वागत स्वागत। कभी थाल पूजा की कर में, कभी कृपाण उठाती, कभी थाल पूजा की कर में, कभी कृपाण उठाती, पति को ही आराध्य मानकर अपना धर्म निभाती। यम का तेज छीन होता जिनके सतीत्व के आगे, सावित्रियां यहाँ पर पति का प्राण पुनः लौटाती, सावित्रियां यहाँ पर पति का प्राण पुनः लौटाती। एक बार लिंकन ने अपनी माता से कहा, ध्यान चाहूंगा, एक बार लिंकन ने अपनी माता से कहा, भारत भ्रमण हेतु माता मुझे जाना है, इच्छा बताओ अपनी तेरे लिए माता मेरी, हिंदुस्तान से तुझे कौन वस्तु लाना है। अब्राहम लिंकन की माता ने सगर्व कहा, भारत की महत्ता को तुझे क्या बताना है। वीर भूमि लड़ा की
हल्दी घाटी से तुम्हें एक मुट्ठी चंदन की मिट्टी ले आना है। वाह वाह वाह, एक मुट्ठी मिट्टी ले आना है। गज भर छाती नेत्र जलते मसाल जैसे भारत के वीर स्वाभिमानी को प्रणाम है। हाँ। राष्ट्र प्रेम जिसकी रगों में खौलता सदैव, उस राजपूत की जवानी को प्रणाम है। रेत रेत हो गया प्रदेश क्योंकि चढ़ गया जिसकी कृपा पर, पानी को प्रणाम है। शीश को झुकाओ नाम उसका राणा प्रताप, अमर अजय बलिदानी को प्रणाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक छंद संवेदना से अंतिम स्वागत स्वागत। माता और पिता के दीर्घों का था प्रकाश पुंज, माता और पिता के दीर्घों का था प्रकाश पुंज। उन नैनों में आज घोर समझा गया। हाँ। राखी बहना की बात ज्योति सहोदर की, बजरूस राखी की प्रतीक्षा में गिरा गया। हाँ। पापा घर लेकर खिलौने आने वाले होंगे, भोली तुतलाहट का मुख कुमला गया। हाँ। मिट गया वीर पत्नी के भाल का सिंदूर, लिपट तिरंगे में शहीद घर आ गया। लिपट तिरंगे में शहीद घर आ गया। जय है शहीदी रक्त का गुलाल वंदे मातरम, है शहीदी रक्त का गुलाल वंदे मातरम, राष्ट्रीय अर्चना का दिव्य थाल वंदे मातरम। एक बार लो जरा पुकार वंदे मातरम, आपको भी देगा संस्कार वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक जोरदार तालियां आदरणीय श्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कुसुमाकर जी की विदाई में। पूरा ये मंच राघव सरकार का ये मंच वास्तव में राष्ट्रमय हो गया। जोरदार तालियां। बहुत ही ओजस्वी ढंग से अपनी रचनाओं को आप तक जो है पहुंचा रहे थे। तब मैं राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए श्रद्धा सौर की वो पंक्तियां याद आ रही है जहां पे ये अभी कुछ ही क्षणों में राम कथा पुनः प्रसारित किया जाएगा। तब मैं चरणों आप सभी प्रबुद्ध जनों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए कह दिया कि अवध की धूली का कण कण ये कहता है, अवध की धूली का कण कण ये कहता है, राम राम जाके आजमाइए। नदियां भी कल कल राम धुनी करे, अंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। डाल डाल में बसे हैं, पात पात में खिले हैं, चित्रकूट वाले जंगलों में तो जाइए। रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, एक बार राम से लगन तो लगाइए। रोम 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 कहने लगेगा राम राम राम, एक बार राम से लगन तो लगाइए। और आइए कवि सम्मेलन के अंतिम एकदम दौर में हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पंडित जगदम्बा प्रसाद जी हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश करूंगा इन पंक्तियों के माध्यम से अंतिम कवि के रूप में, क्योंकि जलद जी को भी पढ़ना है कि समय की अपनी। आइए मैं बड़े सम्मान के साथ बगैर समय गंवाए आदरणीय श्री जगदम्बा प्रसाद शुक्ल जी से गुजारिश करूंगा कि मंच पर आए, उनके सम्मान में एक जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। आदरणीय श्री जगदम्बा प्रसाद शुक्ल। मंच को प्रणाम करता हूं, सामने बैठे सुधीर श्रोताओं को प्रणाम। बहुत जल्द एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा और अशोक जी आज लीक से हटकर मैं भी सुनाना चाहता हूं अपने स्वाभाविक कविता से। अभी संतोष जी ने बच्चियों के सम्मान में कविताएं पढ़ी, लेकिन एक उसका और पहलू होता है जो मैं अपने पिछले 20 साल की पत्रकारिता में अनुभव कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आज भी एक ऐसा समाज है जो बेटियों को वो सम्मान नहीं दे पा रहा है जिसकी वो हकदार हैं। तो उसी संबंध में कि इस युग में कितना कष्ट सह रही हैं बेटियां, इस युग में कितना कष्ट सह रही हैं बेटियां, फिर भी सदा हंस हंस के रह रही हैं बेटियां, फिर भी सदा हंस हंस के रह रही हैं बेटियां। स्थिति क्या होती है कि होते ही जन्म बाप की भौहें ही तन गई,
होते ही जन्म बाप की भौहें ही तन गई, माँ के नयन में आंसुओं की धार बन गई, परिवार के सब लोगों की गर्दन ही झुक गई। हाँ। जैसे हुआ हो हादसा सांसें ही रुक गई, सांसें ही रुक गई। तो क्यों समझते हो ये कि हैं अपमान बेटियां, क्यों समझते हो ये कि हैं अपमान बेटियां, अरे ब्रह्मा जी के घर की हैं ये सम्मान। वाह वाह वाह, ब्रह्मा जी के घर की है सम्मान है बेटियां। और आगे क्या होता है कि थोड़ा बड़ी हुई तो चूल्हा चौका मिल गया, हाँ, परिवार को आराम का एक मौका मिल गया। जब उम्र हुई इनकी करें अपनी पढ़ाई, हाँ, कर दी गई अनजान संग उनकी सगाई, उनकी सगाई। तो देखो ये कैसा है नियति का खेल बेटियां, हाँ, अरे जिंदगी भर सह रही है जेल बेटियां। देखो ये कैसा है नियति का खेल बेटियां, जिंदगी भर सह रही है जेल बेटियां। और अगली पंक्तियां देखें कि बेटी थी जो कल तक वो आज माता बन गई, बेटी थी जो कल तक वो आज माता बन गई, परिवार के पोषण की वो विधाता बन गई। और दानों दहेज का भी भाव जब से है बढ़ा, दानों दहेज का भी भाव जब से है बढ़ा, उसका भी सारा दोष जाता इन पे ही मढ़ा, इन पे ही मढ़ा। तो जिस चूल्हे में पकवान को तलती हैं बेटियां, आज समाज में कहीं न कहीं ये स्थिति है कि जिस चूल्हे में पकवान को तलती हैं बेटियां, सर को उसी में डाल के जलती हैं बेटियां। और अंतिम पंक्तियां बस सीधे सीधे सुना रहा हूं ताकि समय का बहुत अभाव है जी। अब करना क्या है कि बदलो पुरानी सोच, बेटी को भी पढ़ाओ, बदलो पुरानी सोच, बेटी को भी पढ़ाओ, बेटे की तरह बेटी को भी आगे बढ़ाओ। और बेटी बहू में भेद करना अब तो छोड़ दो, बहुत जरूरी है बेटी बहू, कि बेटी बहू में भेद करना अब तो छोड़ दो, घर को बनाओ स्वर्ग रूढ़ियों को तोड़ दो, रूढ़ियों को तोड़ दो। तो थोड़ा सा भी मौका अगर पाती हैं बेटियां, हाँ, थोड़ा सा भी मौका अगर पाती हैं बेटियां, आकाश में जहाज उड़ाती हैं, वाह वाह वाह। थोड़ा सा भी मौका अगर पाती हैं बेटियां, तो आकाश में जहाज उड़ाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार तालियां आदरणीय जगदम्बा प्रसाद शुक्ल जी की विदाई में। बहुत ही यथार्थ का गीत कि बेटी और बेटों में जो है हम वो न करें, बहुत ही बढ़िया गीत। तो वास्तव में आज बेटियां वायुयान चलाने से लेके हर कला में दक्ष हैं, चाहे कल्पना चावला को देखा जाए, बछेंद्री पाल को देखा जाए, सुनीता विलियम्स को देखा जाए, कई नजीर ऐसे हैं। आज जितने भी रिजल्ट आते हैं टॉपर्स बेटियां होती हैं। आइए, मैं चाहता हूं कि उनका मूड तो नहीं था, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके कारण ये कवि सम्मेलन, आज के इस कवि सम्मेलन के संयोजक भाई आदरणीय जितेंद्र जलद जी, जिनके द्वारा हम सभी कवि यहाँ बुलाए गए, यदि उनको न सुना जाए तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि कहा गया है धनुष यज्ञ जही कारण होई और नहीं कोराम बैठ के रोई। हाँ, अगर उनको नहीं सुना जाएगा तो मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े अदब के साथ आदरणीय श्री जितेंद्र मिस्टर जलद जीतू जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। और इन पंक्तियों से जहां पे बेटियों की बात हुई, माताओं की बात हुई, तब ये पंक्तियां शकील फुलपुरी की ये 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, मगर अच्छा नहीं लगता,
बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, और नहीं है ओढ़नी सर पे तो सर अच्छा नहीं लगता। भले ही खूबसूरत मुस्कुराती बीबी हो घर में, नहीं है माँ घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। नहीं है माँ घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। माइक पर आदरणीय जितेंद्र जलद जी आए, उनके सम्मान में एक जोरदार तालियां बजाएं। आप सभी लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं और नाम सबका जानता हूं। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा कि मेरे माँ ने, मेरे पिताजी ने सिखाया है कि अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन बच्चों एक चीज और बता दूं कि आज जो प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरा बचपन इस प्रांगण में देखा है। मेरे जीवन का यह पहला मंच था। मनीष सर, मेरे जीवन का यह पहला मंच था। कमियां तो हर व्यक्ति में होती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जमुना पार में यह मंच बनाकर तमाम कवियों कलाकारों को मौका दिया। इसके लिए डॉक्टर साहब को विशेष बधाई। और यह पहला मंच मेरे जीवन में ना आया होता तो शायद मुझे आज पूरा प्रदेश और देश न जानता। एक जोरदार तालियां आदरणीय आज इस पूरे जमुना पार महोत्सव के लिए डॉक्टर भगवत पांडे जी के लिए। और मैं जब यहाँ आता हूँ मनीष भैया, तो चाहता हूँ कि जिन कवियों को बुलाया गया है वो खूब पढ़ें, हम लोग नीचे बैठ के सुन ले, 2-4 मिनट पढ़ के अपना स्थान ले लें। और ये हम सीनियर रचनाकारों को करना भी चाहिए, क्योंकि अतिथि यही होते हैं। एक गीत पढ़ना चाहता हूं धीरे से कि दूर गगन में सूरज चंदा, दूर गगन, वीरेंद्र भैया, दूर गगन में सूरज चंदा। वीरेंद्र भैया बता रहे थे कविता क्या है, कविता क्या नहीं है, तो कविता ही पढ़ रहा हूँ। जी। दूर गगन में सूरज चंदा, धरती पर बस गोरख धंधा, धरती पर बस गोरख धंधा, चिड़िया की छाती के ऊपर चढ़ा हुआ है बाज, बताओ किसको दे आवाज, वाह किसको दे आवाज। है पहाड़ के ऊपर पानी, है पहाड़ के ऊपर पानी, नीचे बांधों की निगरानी, है पहाड़ के ऊपर पानी, नीचे बांधों की निगरानी, बूंद बूंद भी रिस कर आता, बूंद बूंद भी रिस कर आता, धारा से टूटा है नाता, धारा से टूटा है नाता, दरिया है नाराज, बताओ किसको दे आवाज, बताओ किसको दे आवाज, बताओ किसको दे आवाज। और बिहार का भी एक वीडियो चुनाव का बड़ा वायरल हो गया कि पता किसी माफिया ने किसी माफिया को गोली मार दी। आम आदमी की चर्चा चुनाव में नहीं होती, केवल माफियाओं की चर्चा होती है। तब पढ़ता हूँ कि जंगल के भीतर एक जंगल, जंगल के भीतर एक जंगल, मचा हुआ है देखो दंगल, जंगल के भीतर एक जंगल, मचा हुआ है देखो दंगल, जाने किसकी जान पे बीते, जाने किसकी जान पे बीते, क्षण क्षण एक अमंगल, क्षण क्षण एक अमंगल, साए साए चीखे सन्नाटा, साए साए चीखे सन्नाटा, अंधियारे का राज बताओ किसको दे आवाज, बताओ किसको दे आवाज, बताओ किसको दे आवाज। और अभी बेटियों की बात हो रही थी, नीलम ने भी बड़ा सुंदर पढ़ा। मुझे तो लग रहा है कि नीलम बस पढ़ती ही रहे, क्योंकि लोग बड़ा मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। इसलिए नीलम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये गीत पढ़ता हूँ, मैंने प्रतीकों में बात कही है, कमला भैया देखें कि बंजारे की प्यास बढ़ी है, जिसकी 3-4 बेटियां हो जाए, बंजारे की प्यास बढ़ी है, रेत ओढ़ कर नदी पड़ी है, बंजारे की प्यास बढ़ी है, रेत ओढ़ कर नदी पड़ी है, जिन पाँवों में लगा महावर, जिन पाँवों में लगा महावर,
उन पाँवों में कील गड़ी है, जिन पाँवों में लगा महावर, उन पाँवों में कील गड़ी है। फांसी का फंदा बन बैठा, फांसी का फंदा बन बैठा, खुशियों का आगाज बताओ, किसको दे आवाज, वाह वाह, किसको दे आवाज, दूर गगन में सूरज चंदा, धरती पर बस गोरख धंधा, चिड़िया की छाती के ऊपर चढ़ा हुआ है बाज, बताओ किसको दे आवाज, बताओ किसको दे आवाज। और बहुत अच्छा संचालन किया अंजना जी ने, इनको बहुत बधाई। मेरे सभी कवियों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, इन सब कवियों को बधाई। और इस कार्यक्रम का, इस महोत्सव का बहुत दिनों से लगातार संचालन कर रहे हैं अंजना जी। हम चाहते हैं कि आपके गुरुदेव भी चार छलाइन इसी क्रम में सुना ही लें। और नहीं नहीं नहीं, नौटंकी मत करिए, वो लग जाएगा। आइए कवि के रूप में आइए, आइए आइए आइए, सब लोग ताली बजा। हाँ, बड़े सम्मान के साथ आदरणीय गुरुदेव जी से गुजारिश है, थोड़ा सा 1 मिनट। ये पहले नखरा दिखाते हैं, उसके बाद करते हैं, आदत है, इसलिए इनके नखरे के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। जी, माइक पर आदरणीय गुरुदेव श्री अशोक सिंह बेसरा। हमको कुछ नहीं पढ़ना है, हमको तो रोज आप लोग सुन रहे हैं। हम घर की मुर्गी हैं और किसी तरह से हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं, उन सारे श्रेष्ठ रचनाकारों के। अब जब इन लोगों ने कह दिया तो हम 4 पंक्तियां केवल पढ़ देते हैं बस। स्वागत। कि हमने जिनको चुना वो हमें चुन गए, तो बंद चुनने का ये सिलसिला कीजिए। और एक ही प्रश्न है आप सबसे मेरा, कि बेशरम कौन है ये फैसला कीजिए। वाह वाह वाह। हमारे परम पूज्य स्वामी जी का आगमन हो चुका है, कवियों का सम्मान होगा, उसके बाद सीधे राम कथा के लिए मंच। एक बार आप लोग जोरदार तालियों से पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अच्छा, एक विशेष आग्रह है, विनम्र प्रार्थना है पूज्य स्वामी जी से। सभी कवि बहुत दूर दूर से आए और सभी की इच्छा है कि स्वामी जी के कर कमलों द्वारा उनका सम्मान हो। ये बहुत बड़ा सम्मान होगा और इसके लिए पूज्य स्वामी जी मंच पर विराजमान हो रहे हैं, व्यवस्था बनाई जा रही है और स्वामी जी के कर कमलों से इन सारे कवियों का सम्मान।